साथियों, पूजा अनुष्ठान या आम तौर पर जब घरों में किसी प्रकार का मंगल कार्य होता है तो आपने देखा होगा कि इस अनामिका उंगली, इस छोटी के जो नजदीक है, इसको अनामिका कहा गया है। इस उंगली से ही तिलक या टीकी की जाती है। इसका कारण आप जानते हैं। साथियों, इस उंगली के ठीक नीचे ये जो है, इसको सूर्य पर्वत कहा गया है। सूर्य जो कि ऊर्जा का कारक है। इसका अर्थ यह है कि जब इस तिलक को, इस टीकी को किया जाता है, तब सूर्य की ऊर्जा के अंश को हमारे अंदर संचालित करने की प्रार्थना की जाती है। तत्पश्चात अंगूठे से उसको स्थापित करने की वैदिक प्रार्थना की जाती है। इतना अद्भुत विज्ञान है ये साथियों। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आम तौर पर नित्य पूजा के दौरान, घर में किसी मांगलिक कार्य के दौरान, किसी अनुष्ठान के दौरान या किसी भी धार्मिक कृत्य के दौरान टीका या तिलक लगाने की जो वैदिक परंपरा है, वो भारतवर्ष में, आपके घर में, हमारे घर में, सभी लोक जीवन में एक प्रकार से निभाई जाती है। आपने ये जानने का प्रयास किया कि इसके पीछे आखिर जो विज्ञान है, वो क्या विज्ञान काम करता है? इस अनामिका उंगली से प्रायः ज्यादातर मामलों में, 90% मामलों में इस अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाता है। अनामिका उंगली के ठीक नीचे यदि हम सामुद्रिक शास्त्र की बात करें, हस्तरेचा की बात करें, तो यहां पर सूर्य पर्वत की स्थिति मानी गई है। सूर्य जो कि इस ब्रह्मांड का एकमेव एकमात्र ऊर्जा केंद्र है। हम और आप जो श्वास ले रहे हैं, सूर्य के कारण ही ले रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना की जाती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जो कि पूजनीय पंडित जी हों या कोई और हो, जब हमारे मस्तक पर इस अनामिका के माध्यम से तिलक धारण करवाया जाता है, तो उस सूर्य के सूर्यांश, अर्थात उस सूर्य की ऊर्जा की जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे अंदर, जातक के अंदर, यजमान के अंदर स्थानांतरित हो। यही उनका ध्येय होता है। तत्पश्चात आपने देखा कि अंगुष्ठ के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से उसको स्थापित किया जाता है। तो जो ऊर्जा आ गई, केवल उससे कुछ नहीं होने वाला। वो ऊर्जा हमारे अंदर स्थापित रहे, इसकी भी प्रार्थना अंगूठे के माध्यम से की जाती है। साथियों, आज हम प्रयास ये करेंगे कि तिलक लगाते समय, टीका धारण करते समय कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए, किस उंगली से किस ग्रह का विशेष संबंध है। तो यदि हम किसी ग्रह से पीड़ित हैं, कुंडली देख करके हम पता लगाएं, तो अगली बार फिर तिलक लगाते समय, टीका धारण करते समय हमें उस उंगली या फिर किस प्रकार से अंगुष्ठ का प्रयोग करना चाहिए, और खास तौर पर किस पदार्थ का प्रयोग हम करें, ताकि कौन सी प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत हो। अनामिका, मैंने आपको बतलाया कि 90% मामलों में अनामिका का ही प्रयोग किया जाता है। न केवल मस्तक, आप देखेंगे कि कंठ पर, छाती पर और बाजू पर, यहां पर भी तिलक धारण किया जाता है अपने अपने मत के अनुसार। और पुरुष जो हैं, वो ज्यादातर मामलों में चंदन का तिलक धारण करते हैं, और स्त्रियां जो हैं वो कुमकुम का तिलक धारण करती हैं। अच्छा, इसमें एक हायरार्की, एक पद सोपान भी है। यदि पंडित जी को तिलक करना है, तो वो सबसे पहले जो वयोवृद्ध है उनके तिलक करते हैं, उसके बाद में वृद्ध के तिलक करते हैं, और इस प्रकार से आयु के अनुसार ही वो तिलक जो प्रदान करने का है वो कार्य करते हैं। साथियों, कई प्रकार के तिलक हम धारण करते हैं, तो उस पर हम बहुत संक्षिप्त में बात कर लें कि जो चंदन का तिलक है, वो हमारी
एकाग्रता बढ़ाने का कार्य करता है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको चंदन का तिलक धारण करना चाहिए, चाहे फिर वो लाल रंग का हो या फिर वो श्वेत रंग का हो। यदि आप अपने भीतर आकर्षण शक्ति, चुंबकीय आकर्षण जागृत करना चाहते हैं, तो जो नियमित रूप से आपको धारण करना चाहिए वो कुमकुम का टीका है। बहनों के लिए ये खास टिप जरूर हो सकती है। यदि हमें यश प्राप्त करना चाहते हैं, सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो केसर का तिलक हमारे लिए सर्वोत्तम साबित हो सकता है। साथियों, जब शत्रु विजय की बात आती है, शत्रु या विवाद किसी प्रकार का है, शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, तब गो रोचन का जो तिलक है वो हमारे लिए सबसे अधिक काम का हो सकता है। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा से आप पीड़ित हैं और बहुत लंबा आपका केस चल चुका है, किसी प्रकार की सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो शिव मंदिर में या शिवालय में जो भस्मी है, भस्म जो है, जो राख है, उसका तिलक करके यदि आप जाएंगे तो मुकदमे में आपकी विजय सुनिश्चित जरूर होगी। साथियों, कुछ सावधानियां जो है वो तिलक लगाने के दौरान बेहद जरूरी है। कभी भी बिना स्नान किए तिलक धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई मजबूरी है तो कम से कम हाथ मुंह जरूर आपको धो लेने चाहिए। जब आप स्वयं तिलक धारण कर रहे हैं, उससे पूर्व आवश्यक तौर पर आपके जो इष्ट देव हैं उनको पहले आप तिलक लगाएं, तत्पश्चात स्वयं आप तिलक धारण करें। क्या बात है कि आप उनको पहले तिलक लगा रहे हैं, फिर वो तिलक का अंश आप आशीर्वाद स्वरूप धारण कर रहे हैं, तो इष्ट का जो आशीर्वाद है वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। साथियों, आपने ये नोटिस भी किया होगा कि तिलक लगा करके आपको शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। यदि आप, क्योंकि ये आज्ञा चक्र है, यहां से सारी चीजें संचालित होती है, मस्तिष्क नाड़ी तंत्र यहां से बहुत ज्यादा प्रभावित है, थर्ड आई भी इसको कहा गया है। तो तिलक लगा करके यदि आप सोने का कार्य करेंगे तो आपको पहली बात तो नींद ठीक से नहीं आएगी और किसी प्रकार की जो व्याधि है उसका भी आप शिकार हो सकते हैं। खास तौर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित जो व्याधि करती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तिलक धारण करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साथियों, सिर पर जो आपने देखा होगा कि ऐसे हाथ रख दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है कि तिलक जो लगाया जा रहा है उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी हम धारण कर रहे हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे ऑरा के भीतर ही रह जाए, हमें उसका 100% लाभ मिले, वो व्यर्थ ना बह जाए। इसलिए आप देखते हैं कि आप इस प्रकार से हाथ रख लेते हैं तिलक धारण करते समय। साथियों, अब थोड़ा सा इसका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि किस ग्रह से किस अंगुली का या अंगुष्ठ का जो है वो खास संबंध है। सूर्य की, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यदि आप सूर्य के ग्रह से पीड़ित हैं, सूर्य नीच राशि के हैं, उनकी दशा आपको चल रही है या त्रिक भावों में है, तो आपको अनामिका उंगली, इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए तिलक धारण करने के लिए। यदि चंद्रमा आपका खराब है, मानसिक स्थिति आपकी खराब है, तनाव आपको जरूरत से ज्यादा है, तो इस कनिष्का, सबसे छोटी जो उंगली है, ये चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, तो इससे ही आपको तिलक धारण करना चाहिए। यदि आप एक मंगली जातक हैं, तब फिर पुनः आपको इस अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए तिलक धारण करने के लिए। यदि बुध आपका पीड़ित है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, वाणी जो है वो कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देती है, तो फिर आपको कनिष्का, इस छोटी उंगली से ही बुध के निमित्त जो तिलक है वो धारण करना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति यदि आपके कहीं खराब है, तो ये तर्जनी उंगली, तर्जनी जिससे हम तर्जन करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इसीलिए इसका नाम तर्जनी है। तो गुरुदेव की यदि पीड़ा जन्म पत्रिका में है, तो इस उंगली से, तर्जनी से आपको
तिलक धारण करना चाहिए। शुक्रदेव की यदि पीड़ा है, रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास है, खासतौर पर प्रेम संबंधों में या पति पत्नी के आपसी संबंधों में, तो पुनः आपको अनामिका का सहारा लेना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि बार बार और लगातार 90% मामलों में अनामिका ही काम आपके आएगी तिलक धारण करना। त्रिपुंड जब हम लगाते हैं, आपने देखा होगा कि शिव भक्त इस प्रकार की 3 लकीरें, वो राहु, केतु और शनि से यदि आप पीड़ित हैं तो उन तीनों को धारण करना चाहिए। तो तीनों से संबंधित तो जो भी आपकी कुंडली में दुर्योग है, पीड़ा है, उससे आपको राहत मिलेगी, शांति की श्वास आप ले पाएंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का, और पहला ही जो कमेंट है ये श्वेता दास जी ने लिख भेजा है कि आई एम मांगलिक and I have a fear of losing my husband. I have a manglik dosh that can lead to be death of my husband. An astrologer told me. How can I get rid of these? देखिए श्वेता दास जी, केवल मंगली होने से ये नहीं कहा जा सकता कि आप वैधव्य का शिकार हो जाएंगी। और भी कई चीजें देखनी होती है। क्या मंगल का निरस्तीकरण हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर आपके लिए डर की कोई बात नहीं है। तो आपकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही कोई भी बात बड़े पुख्ता तौर पर कही जा सकती है। अधिकांश मामलों में तो चिंता की कोई बात नहीं होती है। यहां हम आई बटन में आपको हमारा जो मंगली दोष से संबंधित प्ले लिस्ट है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जाकर के आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। और कई बहनों ने मंगल दोष से निजात प्राप्त की है, आप भी अवश्य कर सकती हैं। साथियों, अगला कमेंट सोनम मोयल जी ने लिख भेजा है। आचार्य जी सादर प्रणाम। तो सोनम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट परमजीत कौर जी ने लिख भेजा है। गुरुजी, आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, प्लीज अपना नंबर दीजिए। परमजीत जी, पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको हमारे फोन नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप वहां पर संपर्क जरूर करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।